कहानी की शुरुआत होती है अनाया से। 25 साल की एक लड़की जो दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और स्मार्ट व्यक्तित्व। लेकिन अंदर ही अंदर अनाया टूट चुकी थी। हर दिन ऑफिस में वो मुस्कुराती थी, सबके सामने हंसती थी, लेकिन जब रात को अपने कमरे में लौटती तो आईने में खुद को देखकर रो पड़ती। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी नहीं है। उसके मन में हमेशा एक आवाज गूंजती, तू दूसरों जितनी खूबसूरत नहीं है, तेरे जैसे लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को तुझसे प्यार नहीं होगा। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखती और सोचती, सब कितने खुश हैं और मैं। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन गई। उसने खुद से बातें करना छोड़ दिया, खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया और सबसे बुरा, खुद से प्यार करना छोड़ दिया। अतीत की छाया। अनाया का बचपन बहुत साधारण था। स्कूल में वो औसत छात्रा थी। उसकी सहेलियां अक्सर कहती, तू थोड़ी सी मोटी है, बाल भी बहुत रूखे हैं। ये बातें उसे छोटी लगती थी, लेकिन अंदर से वो हर शब्द दिल में बैठा लेती थी। कॉलेज में भी उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, कभी दिखावे में, कभी अंकों में, कभी रिश्तों में। वो हर बार सोचती, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। धीरे धीरे उसने दूसरों को खुश करने की कोशिशें शुरू की। हर किसी को हाँ कहना, हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश, हर बार अपनी सीमाएं तोड़ना ताकि लोग उसे पसंद करें। पर नतीजा क्या हुआ? वो थक गई, टूट गई और खुद को खो बैठी। एक मोड़। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में बैठी थी। बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अनाया ने उनसे यूं ही पूछा, आंटी, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने दूसरों से उम्मीदें छोड़ दी और खुद से रिश्ता बना लिया। ये बात अनाया के दिल में उतर गई। उस रात उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन इस बार पहली बार उसने खुद को देखा, सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी थकान, अपने डर, अपने दर्द को भी महसूस किया। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं अनाया, बस अब तुम्हें समझना है, अपनाना है। वो पहली रात थी जब उसने खुद से प्यार की शुरुआत की। धीरे धीरे बदलाव। अगले कुछ हफ्तों में उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह उठकर शीशे में खुद को देखकर गुड मॉर्निंग कहती। हर दिन अपनी डायरी में एक लाइन लिखती, आज मैं अपने आप पर गर्व करती हूं क्योंकि दूसरों से तुलना करना छोड़ा और सबसे जरूरी ना कहना सीखा। पहले यह सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही चीज उसकी आदत बन गई। वो अब अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं बल्कि सीख मानने लगी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। एक नई अनाया। कई महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस में टीम लीडर ने मीटिंग में पूछा, कौन इस नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहता है? पहले वाली अनाया शायद डर जाती, सोचती कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब उसने आत्मविश्वास से हाथ उठाया, मैं करूंगी सर। वो प्रोजेक्ट उसकी मेहनत से सफल हुआ और उसे प्रमोशन मिला। सब लोग उसे बधाई देने लगे और उसने बस मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, पर सबसे पहले मुझे खुद को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले, खुद से प्यार करना सीख ले। खुद से प्यार का मतलब क्या है? खुद से प्यार करना मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानना है। मतलब यह समझना कि मैं जैसे हूं वैसे भी पर्याप्त हूं। ये वो भावना है जो तुम्हें दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सिखाती है। ये वो एहसास है जो कहता है, गलती की है, ठीक है, इंसान हो, सीखो, बढ़ो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की नजर से खुद को देखने लगते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन हमारी तारीफ करता है, कौन नहीं। पर सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद अपने आप को अपनाओगे नहीं, दुनिया की कोई भी सराहना तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। खुद से प्यार करना मतलब खुद को माफ करना, अपनाना और आगे बढ़ना। मतलब अपने भीतर के इंसान को समझना, उसे सुनना। मतलब ये मानना कि तुम जैसे हो वैसे भी अनमोल हो। कहानी के अंत में अनाया अपनी डायरी में लिखती है, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, पर सबसे खूबसूरत सबक यही था कि जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो तो दुनिया की कोई नफरत, कोई आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। वो मुस्कुराई और इस बार वो मुस्कान सच्ची थी, क्योंकि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी अपने भीतर की रोशनी महसूस करने के लिए। संदेश, अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम खुद को अपनाते हो तभी जिंदगी सच में खूबसूरत लगने लगती है।